एपिसोड की शुरुआत में युआन कहती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इसके जैसा एक लड़का आखिर कैसे फोर्थ लेवल का मास्टर हो सकता है। डैन डैन प्लीज़ मेरी मदद करो, आखिर ये कैसे हो सकता है, इसे समझने में मेरी मदद करो। फिर डैन डैन कहती है कि तुम वहाँ पर देख सकते हो, लूशेंग के पास इतने सारे लोग हैं जो कि अपना कार्ड उन लूशेंग को देना चाहते हैं, पर लूशेंग उनको ऐसे प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे वो एक अंधा इंसान है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब यह है कि वो किसी की भी केयर नहीं करता और ना ही वो करना चाहता है। बेशक से वो मैं ही क्यों हूँ, आखिर वो हम जैसे छोटे लोगों पर ध्यान ही कैसे देगा, क्योंकि मुझे उसके बारे में पहले से ही पता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और तुम्हें पता है युआन कि जो हमारे रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, जो भी है, वो तभी ख़त्म हो गई थी तब हम यहाँ पर अंदर आए थे। और फिर हम लूशन को देखते हैं जो कि एक कार में आके बैठ जाता है और फिर वो कहता है, दोस्त चल बाई सिटी के लिए निकल जा। फिर लूशेंग अपने मन में कहता है, मुझे इस तरह की हाई क्लास की पार्टी अच्छी ही नहीं लगती बिल्कुल भी, क्योंकि मैंने अपना चेहरा इसलिए दिखाया था क्योंकि वो प्रेसिडेंट जियांग चाहते थे कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं, और जब मैं अपने घर पर पहुंचूंगा तो फिर मैं अपने फिर से मार्शल आर्ट को स्टार्ट कर दूंगा प्रैक्टिस करना, क्योंकि अब मैं बहुत ज़्यादा पीछे जा चुका हूं। आफ्टर ऑल मैं एक छोटी सी फैमिली और एक ऑर्डिनरी से कॉलेज से आता हूँ। फिर हमारा सीन चेंज होता है, हमें लूशेंग के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसकी मॉम को देखते हैं जो कहती है, शेंगर आखिर तुम वापस आ ही गए। और फिर वो लूशेंग को टेबल तक ले जाने लगती है। फिर उसकी सिस्टर कहती है, ब्रदर आखिर तुम कब वापस आए। और फिर उसके फादर बोलते हैं कि हमारा शेंग आखिर कब वापस आया है और तुम आखिरकार घर आ ही गए। और फिर उसकी सिस्टर बोलती है कि ब्रदर आखिर तुम इतने कम समय में इतने ज़्यादा लंबे कैसे हो गए। फिर लूशेंग बताता है कि लंबा मैं नहीं हो गया हूँ, तुम ज़्यादा छोटे हो गए हो, और मैंने सुना है तुम्हारे स्कूल थोड़े समय के लिए बंद है, और तब के लिए मैं तुम्हें ट्रेन करूँगा और तुम्हारी मार्शल आर्ट की स्किल्स को देखूँगा। और मैंने जो मैसेज पिछली बार भेजा था उसको हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर मुझे लगा कि तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो देख लेना, जो मैंने स्पॉन्सर करी है मेडिसिन्स, उसकी सप्लाई तुम्हारे लिए बिल्कुल बंद हो जाएंगी, इस बात का ध्यान ले लेना। फिर उसकी मॉम कहती है, लूशेंग चलो तो खाना खाओ अब तुम। फिर लूशेंग कहता है कि ऑल राइट ठीक है। फिर लूशेंग कहता है, डैड क्या तुम उन मेडिसिन्स को और जो मीट है उसे रोज़ ले रहे हो जो कि मैंने फ्रीज में धरी थी, और आप जल्दी से मुझे बता दीजिए कि क्या आप उनको ले रहे हैं या फिर नहीं। फिर उसके डैड बोलते हैं कि हाँ मैं उनको रोज़ लेता हूँ, और उनसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं 20 साल यंग हो चुका हूँ, और उनसे मुझे फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, और मैं उन्हें उसी तरीके से ले रहा हूँ जिस जिस तरीके से तुमने मुझे बताया था, बस मैं उसमें पानी मिला लेता हूँ और रोज़ लेता हूँ। और फिर लूशेंग कहता है कि आपको ऐसा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं, क्योंकि एक मेरा दोस्त है जिसकी एक स्टोर है, फार्मासिस्ट की स्टोर है, जिससे वो खुद ऐसी जो मेडिसिन्स हैं उनको डेवलप करता है, और वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं आपके जैसे जो बीच की एज के लोग हैं उनके लिए। फिर लूशेंग की मॉम कहती है, लूशेंग क्या जब तक यूनिफाइड एग्ज़ामिनेशन नहीं हो जाती तब तक तो तुम घर पर ही रहोगे ना। फिर लूशेंग कहता है, हाँ जब तक यूनिफाइड एग्ज़ामिनेशन नहीं हो जाती और मैं उसे पास नहीं कर लेता तब तक मैं यहाँ पर ही रहूँगा। और फिर उनके बीच में एक नॉर्मल परिवार की तरह बातचीत होती है और वो डिनर खा कर रहे होते हैं। फिर लूशेंग कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये जानकर कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, और ये जगह बहुत ज़्यादा छोटी है, आप सभी के लिए अब बन चुकी है छोटी, और हम कल एक नया घर देखने जाएंगे। फिर लूशेंग की बात को सुनकर वो तीनों बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं। हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर कहते हैं वो सब कि वाओ ये कितना ज़्यादा ही लग्जरियस है, और फिर वहाँ पर कहते हैं कि ये नया घर है। लूशेंग कहता है, ये नया घर है जो कि अब हमारा होने वाला है जल्द ही। और फिर जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं, क्या ये जो घर है वो हमारे पुराने घर से ज़्यादा महंगा नहीं है, और क्या हम इसे अफोर्ड भी कर पाएंगे, इससे अच्छा तो हमारा जो पुराना घर था वो ही अच्छा था। पर लूशेंग कहता है कि हाँ ये सब ठीक है, पर हम मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जो है उनमें एक्टिविटीज़ जैसे कि एक्टिविटीज़ हैं उनमें भाग लिया था, जिसमें मैं जीता भी था कुछ महीने पहले। तो मुझे प्राइज़ के रूप में ये घर भी मिला है और बाकी सब चीज़ें भी मिली है ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पे से। और जो ये घर है ये तो सिर्फ़ उनमें से छोटा सा एक पार्ट है जो कि चीज़ें मुझे मिलनी बाकी हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुझे अभी तक मिली नहीं है, और उनकी कीमत 10 मिलियन से भी ज़्यादा है। और इतना सुनकर उसकी मॉम को चक्कर आने लगते हैं और वो कहती हैं, क्या 10 मिलियन, ओ माय गॉड। और फिर उसके फादर कहते हैं कि लूशेंग प्लीज़ हमसे झूठ तो बोलो मत यार। लूशेंग की सिस्टर यानी कि क्विंगे बोलती है कि ब्रदर क्या तुमने कहीं पर चोरी की है या फिर डाका डाला है। फिर लूशेंग उसके सर पर हाथ धरता है
ताकि वो चुप रहे। फिर लूशियन कहता है मॉम डैड आप अपना पूरा समय लीजिए और एक बार इस जगह को घूम के आइए, जिससे हम फिर यहाँ पर शिफ्ट हो सकें। और फिर उसके मॉम डैड बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है और बहुत ज़्यादा लग्जीरियस भी है, ऐसा लगता है भगवान ने हम पे अपनी कृपा बिछा रखी है। लूशियन कहता है कुंगे अब तुम मेरे साथ आओ, क्योंकि यहाँ पर बैकयार्ड में एक बहुत ज़्यादा बढ़िया वो भी है, ग्राउंड है, जिसमें मैं तुम्हारी जो करंट स्ट्रेंथ है उसको टेस्ट करूँगा और देखूँगा कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कहाँ तक पहुँची है। और फिर लूशंग उसे खींच कर ले जाने लगता है। फिर कोइंगे कहती है कि ब्रदर मुझे ऐसे मत खींचो, मुझे दर्द हो रहा है। हम देखते हैं कोइंगे और लूशंग वहाँ पर आ चुके होते हैं और कोइंगे ने ड्रेस भी बदल ली होती है। फिर लूशंग कहता है ऐसे स्टाइलिश पोज बनाने बंद करो और मुझ पर हमला करो। फिर क्विंगे जो होती है वो लूशंग पर कूद कर हमला करने की कोशिश करती है और अपनी किक से लूशंग पर वार करने के लिए बढ़ जाती है और लूशंग पर उसकी किक आने ही वाली होती है। इतने में लूशंग उसे रास्ते में ही पकड़ लेता है और रोक लेता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होने लगती है क्योंकि उसका पैर ही पकड़ लिया होता है लूशंग ने। लूशंग कहता है हे तुम यहाँ पर खड़े हो और क्या तुम जैसे एक लूज़र और वेस्ट मेरी सिस्टर कहलाने के लायक भी है। और फिर वो उसकी सिस्टर कहती है कि ब्रदर तुमने मेरी जो पैर है उसको पकड़ रखा है, आखिर मैं खड़ी कैसे हो सकती हूँ, आखिर फ़िलहाल तुम किस लेवल पर हो और तुम्हें पता है मैं किस लेवल पर हूँ। कोई भी फॉर्मल लेवल का जो वॉरियर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग तो हो ही नहीं सकता और तुम्हें पता है कि मुझे कैसे बुली करना है और मैं कोई वेस्ट नहीं हूँ। शंकर कहता है अब तुम जल्दी से खड़े हो जाओ क्योंकि मैंने कुछ चीज़ों को समराइज़ किया है और तुम्हें मैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहता हूँ। फिर कोइंगे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है क्या वो कोई मार्शल आर्ट की सीक्रेट बुक होने वाली है। फिर लूशंग कहता है इसके चेहरे को देखो, अभी तो फ़िलहाल तो ये रो रही थी और एक मार्शल आर्ट की स्किल का नाम सुनते ही इसका मूड चेंज हो गया। मेरी सिस्टर भी ना बिल्कुल भी अलग ही है और बहुत ज़्यादा अजीब भी है। फिर लूशंग कहता है तुम इसे एक मार्शल आर्ट की ट्रिक की तरह ले सकते हो क्योंकि अब मैं तुम्हें जो भी सिखाऊंगा तुम्हें मेरे बाद उस चीज़ को दोहराना है, ठीक है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई है कुंगे? पर तुम इन चीज़ों को और इन शब्दों को कहीं और पर भी फैलाना मत। फिर कुंगे कहती है कि ओके ब्रदर। फिर लूशंग ट्रेनिंग को शुरू कर देता है और कुइंगे उसे दोहराने लगती है। फिर कुइंगे कहती है अगर ये मैं इसे पिछले 2 महीने से देख नहीं रही होती तो फिर मुझे पता ही नहीं लगता कि आखिर कोई इंसान इतना ज़्यादा चेंज कैसे हो सकता है एक ऑर्डिनरी स्कूल कॉलेज या के स्टूडेंट से। और क्या पता ऐसे ही मैं अगर कदम कदम बढ़ाई चली गई तो मैं भी इसकी तरह एक रेडिएंट फिगर बन जाऊँ, बहुत ज़्यादा पहचान वाले इंसान बन जाऊँ एक दिन। अब हर समय हर कोई मेरे ब्रदर के बारे में यही सोचता है कि जो लूशंग है वो एकदम से इतना ज़्यादा ताकतवर और इतनी ज़्यादा मतलब सिग्मा पर्सनैलिटी कैसे बन चुका है। और मैं भी हमेशा यही सोचती हूँ और मुझे भी यही लगता है कि मेरे ब्रदर के अंदर कुछ तो हिडन चीज़ है, सीक्रेट चीज़ है और जो मेरा मार्शल आर्ट का टैलेंट है वो भी मेरे मेरे ब्रदर से बहुत ज़्यादा ही बढ़िया है। अगर मैं उस सीक्रेट चीज़ को मास्टर कर लूँ तो मुझे लगता है मैं अपने ब्रदर जितनी ही ताकतवर बन जाऊँगी या फिर अपने ब्रदर से भी बहुत ज़्यादा ही ताकतवर बन जाऊँगी, क्योंकि मेरी जो इंटेलिजेंस है यानी कि लू कुइंगे की इंटेलिजेंस है वो बहुत ज़्यादा ही है मेरे ब्रदर से और मैं फ्यूचर में अपने ब्रदर को सरपास करते सकती हूँ अगर वो सीक्रेट चीज़ मुझे मिल गई। लूशैंग अपने सिस्टर यानी कुइंगे को एक चॉप मारता है और वहाँ पर कुइंगे कहती है कि ब्रदर आखिर तुम मेरे सर पर ही क्यों मार रही हो, अब इस मेरे सर पर लगने की वजह से मैं और ज़्यादा छोटी हो जाऊँगी। और गाइस अगर आपको आवाज़ में थोड़ी बहुत बढ़िया लग रही हो और शार्प आवाज़ आ रही हो, बस धीरे बोल रहा हूँ थोड़ा, और अगर तेज़ चाहिए तो मैं अगली वीडियो से डालना शुरू कर दूंगा और बैकग्राउंड साउंड भी डालना शुरू कर दूंगा। और आवाज़ पहले से तो भाई बहुत ज़्यादा बेटर हो चुकी है क्योंकि मैंने माइक ले लिया है। अरे नहीं भाई मजाक कर रहा हूँ, बस ये एक सीक्रेट ट्रिक है जो कि सिर्फ मेरे पास है। तो भाई मिलेंगे अगले एपिसोड में।